वसुदेव जी की और भी कई पत्नियां थी। इनमें रोहिणी के गर्भ से बलराम जी के प्रादुर्भाव हुआ। देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां कौन थी? रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला और देवकी की 7 पत्नियां थी। इनमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और देवकी के गर्भ से ठाकुर जी आए। परीक्षित कहने लगे, महाराज ऐसे नहीं, मेरे गोविंद की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। बोले ठीक है। क्या हुआ कि मथुरा के राजा उग्रसेन, उनके भैया देवक महाराज उग्रसेन का राज था। उनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस। तो महाराज अब उस कंस, वह कंस बड़ा दैत्य था, राक्षस था। उसने अपने पिता से राज्य छीन लिया और स्वयं राजा बन गए, अपनी अपनी चलाने लगा। उग्रसेन जी ने कहा ठीक है, आज नहीं तो कल इसका ही राज्य होना था। लेकिन क्यों? उग्रसेन जी धर्मात्मा थे, लेकिन कंस पापी था, उसने धर्म पूजन बंद करा दिए। भाई अपने चाचा की जो चचेरी बहन देवकी थी, बहुत चाहता था उनको और वसुदेव जी का मित्र था, अभिमानी था कंस। तो उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का संबंध वसुदेव जी के साथ ही कर दिया। अब वसुदेव जी के साथ संबंध तय कर दिया, विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा कर छोड़ने के लिए कंस जाने लगा। तो देवताओं को चैन नहीं पड़ी और देवताओं ने आकाश से आकाशवाणी की, रे मूढ़ कंस, तू जिस बहन को इस डोली में बैठाल कर विदा कर रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस को पता चला हो मेरा काल होगा, क्या करूं? तो तत्काल तलवार निकाली और देवकी के ऊपर प्रहार करने का सोचा। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहने लगे, भैया इसके पुत्र से तुझे भय है, इसको क्यों मार रहा है? कंस कहने लगा, ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस तो ना रहेगी बांसुरी। अब महाराज वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें डर इसके बालकों से है, तो मैं तुम्हें इसकी बालक दे दूंगा। जब जन्म हुआ करेगा, जन्म के तत्काल बाद में तुम्हें देता जाऊंगा। कंस को विश्वास था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकते। अब महाराज समय व्यतीत हुआ, देवकी वसुदेव को कारागार में कंस ने बंदी बना दिया और ज्यों ही बंदी बनाया, समय व्यतीत हुआ, पहला बेटा हुआ देवकी वसुदेव के यहाँ पर। तो पहले बेटे को लेकर वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचे। महाराज ये देवकी का पहला बेटा। कंस ने कहा, इसको छोड़ दिया, हम नहीं मारूंगा। नारद जी को चैन नहीं पड़ी। नारद जी गए फूल लेकर। महाराज कंस देख रहे हो, ये फूल है कमल का? बोले हाँ। इसमें कितनी पंखुड़ियां? बोले 8। 8 में से पहली बता सकते हो कौन सी है? 8 में से पहली कौन सी बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ से गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में से गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस कहने लगा, महाराज समझ गया। तत्काल गया कारागार में और जाकर देवकी की गोद से उस बालक को लिया और जमीन पर धड़ाम से दे मारा। एक बेटा, दूसरा पुत्र हुआ तो दूसरे को भी मार दिया, तीसरा हुआ तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया, पांचवें को मार दिया, छठवें को मार दिया। और देवकी का 7वां गर्भ ठहरा तो 7वें गर्भ को योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ इस गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण कर दो।
रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। उसी गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया शिशु को। तो भादों की षष्ठी तिथि को रोहिणी के यहाँ बालक हुआ। कंस कहने लगा हो मेरे डर के मारे तो गर्भ भी नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में मेरे गोविंद आने वाले हैं। कुछ समय के बाद भगवान माँ देवकी के गर्भ में आ गए। सभी देवता हाथ जोड़कर प्रभु का स्वागत करने लगे। स्वागत कृष्ण, बड़ा स्वागत कर रहे हैं हाथ जोड़कर मेरे गोविंद का। अब कौन सा समय है, सब स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य जोनिमिनिहतमे च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना कर रहे हैं। देवता कहते हैं क्या? स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागत करोगे, ऐसी स्तुति करोगे। कुछ कर्म को तो डराओ। आज मेरे गोविंद अवतार लेने वाले हैं। आज मेरे गोविंद अवतार लेने वाले और आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ऐसे करोगे दोनों हाथ ऊंचे करके। समय व्यतीत हुआ, देवता स्तुति कर रहे हैं। स्तुति की अब समय नजदीक आ रहा है। कौन सा समय है कि भादों का मास आया, कृष्ण का वो पक्ष था और बुधवार के दिन
वो रोहिणी नक्षत्र था। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब समस्त गुणों की युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। आकाश से सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांति सौम्य हो रहे हैं। उधर प्रार्थना कर रहे थे सुररत्न अनेक, इधर देवी की मातुन ने स्वप्न निहारा एक। और क्या सपना देखा कि भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जन्माष्टमी जो कहलाती है। अभी भी कृष्ण जयंती वो घर घर में मानी जाती है। बुधवार और था वृषभोदय, रजनी पत कुछ क्षेत्री का सुबह ग्रह थे धर्म स्थानापन, सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी। बादल अपना तल बांध बांध तब पर दुद्ध भी बजा दे, मानो घर श्याम आगे का घर श्याम संदेश सुना दे। उधर योग माया से कहा कि जाओ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना। गोकुल में जाकर योग माया ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लिया। दोनों तरह से सो रहा था, शरीर वाली निद्रा में और आधी रात का समय था, संपूर्ण जगत सो रहा था। उस काली और अर्धनिश में जब सारा जगत सो रहा था, तब जग को जागृत करने को जगत पति अवतरते हो रहा था। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के मध्य ठीक 12 बजे कि कुछ जगती थी और कुछ सोती थी। वह माधु देखा उसने रात में होने लगा। एक नील तेज से भर गया पृथ्वी और आकाश, सूर्य चंद्रमा को लज्जित कर एक आया। उस प्रकाश में माता देवी को तंद्रावस्था में स्वप्न गत अनुभूति हो रही। क्या नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि धस रही थी। ये क्या था? पापी असुरों के अत्याचार से पृथ्वी रक्त रंजिता सी लग रही थी। क्यों ऊपर आकाश के पर्दे में एक छोटी सी मूर्ति हंस रही थी और पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सारी दुनिया जगती है। नव पर यह सुना हुआ मोहन मुरली की ताने आती है। उसके आगे देवी की रह न सकी अभिमान, फिर कुछ गद गिरा से बोल उठी भैया कौन है? भगवान को देखा, बोले नहीं तुम कौन है? बहुतों के सामने परिचय देने वाले और रहते, लेकिन आज प्रभु अकेले आए हैं। मां पूछ रही तुम कौन है? क्या खुद मैं कहूं कौन हूं? कहां कह दूंगा, कहना होगा। और आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में तुझे रहना होगा। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र। देवकी मैया कहने लगी आज्ञा में रहो तो खड़े। भगवान से कहने लगी तुम कौन हो? कन्हैया कहने लगे परिचय दे रहे हैं स्वयं का कि मैं वह हूं बाकी रहता, मैं तू जहां का झगड़ा नहीं। मैं वह हूं बाकी रहता, मैं जहां तू का झगड़ा नहीं। और मैं यहाँ नहीं वहां नहीं, मैं कहाँ नहीं मैं कहाँ नहीं। मैं हूँ अर्श पर, मैं हूँ फर्श पर, कोई खास मेरा मकान नहीं। मैं हूँ अर्श पर, मैं फर्श पर, कोई खास मेरा मकान नहीं। और मैं जहाँ मैं हूँ तो जहाँ है, और मैं जहाँ नहीं तो जहाँ। अब एक ऐसा ईश्वर में परिचय दिया, घबरा गई तब माधुरी में परिचय देने लगे मैया कि मैं क्या हूं अब बतलाता हूं। मैं अब बांसुरी वाला हूं, इस चंद्रवंश का पूर्ण चंद में ब्रज मंडल का गला। जो आंखें बाट जोती थी मैं उन नैनों का तारा हूं। और हे कारागृह की तपस्वनी में अष्टम लाल तुम्हारा, चिंता के अष्टम लाल हूं मैं तुम्हारा। कि पूर्ण हो गया इस तरह वह स्वप्न अनेक, और आंख खुली तो सामने बाल चतुर चतुर्भुज रूपधारी भगवान आ गए। भैया कहने लगी ऐसे नहीं। क्या लाला कभी ऐसा होता है? बोले कौन? तो बोले छोटे हो जाओ। भगवान कहने लगे ठीक है भैया छोटे हो गए। बोले ये कपड़ा उतार दो। बोले गजब, ठीक है कपड़े उतार दिए, मेरे वस्त्र हो जाओ।
बोली भैया ठीक है। बोली अभी नहीं, बोलो ना अभी बंद करो, केवल रोना प्रारंभ करो। बालक होता तो रोते हैं। धन्य है माँ देव की सोनी बचन सुजाना रोदन वचन सुना रोने लगे। बताइए आई ठाकुर रो रहे हैं। माँ देवी की आगे समय आया। बसदेव जी से कहा मुझे जल्दी एक काम करो, डलिया में रख लो और जाकर गोकुल छोड़ आओ। और वहां से एक लड़की ने कन्या ने जन्म लिया है। नंदराय के भवन में उस कन्या को आप ले आना। तो बसदेव जी उस डाली में रखकर और गोकुल छोड़ने जाने लगे। और कन्हैया का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा आकाश मंडल में बिजली जोर जोर से चमकने लगी, बादल जोर जोर से गरजने लगे। किसी को उस छोटे से बालक की रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और घोर ध्वनि में अपने अपने आप जेल के ताले टूट गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सभी सो गए। और बसदेव जी महाराज ने उस छोटे से पात्र में नदिया में मेरे लाला को रखकर अपने सिर पर रख लिया। कारागार से बाहर निकले। शेष जी महाराज ने उस पर छत्र तान लिया कि लाला के ऊपर जल की वृष्टि न हो। जल की बारिश होने लगी और यमुना जी की ओर पहुंचे। अभी ज्यादा रवैया नहीं करेंगे, नहीं कंस जाग जाएगा। नंदोत्सव मनाना है हमारे लिए। बसदेव जी महाराज डलिया में रखकर यमुना के पार पहुंचे। यमुना पर देखा, यमुना तेज बहाव कर रही है। कन्हैया ने कहा नहीं यमुने शांत हो जाओ। यमुना कहने लगी मुझे पाद प्रक्षालन करना है। कन्हैया ने चरण जैसे ही लटकाए, यमुना जी ने मेरे गोविंद के चरण पखारे। और आनंद का आनंद लेंगे आप कृष्ण जन्म का। भैया तो गोकुल में पहुंच गए हैं। बसदेव जी कंस नहीं सुन पाएगा। तो तालियों से सेवा करते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे गोविंद के प्रादुर्भाव का आनंद लेंगे। बोले गोविंद भगवान। सभी वहीं पर बैठे रहे। कृपया सभी शांति का परिचय दें। हमारे भगवान छोटे हैं, फूल ना फेंके, मुंह में और आंखों में फूल भर जाएंगे। फूल ऊपर ना फेंके। सभी से निवेदन है फूल ऊपर न फेंके, भगवान छोटे हैं, मुंह में और आंखों में भरे जाएंगे। भैया इसकी बात को याद करें। ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया बनाए।
हुआ बुद्धि को प्रगट बुद्धि सबकी चकराई ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कराई ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया पुत्र किंतु कहलाया पूरन लाला देव का पुत्र किंतु कहलाया नंदलाला चंद्र वृक्ष का सरस चंद्रमा कृष्ण चंद्र है काला कृष्ण चंद्र है काला ऐसा काला रंग की जिसने जग में किया तेरी इनको हटाओ अभी भैया हाथों को हटाओ भैया इनको तोड़ने से बचाओ अभी नहीं हुआ। अरे अभी तो कंस मामा को पता चल जाएगा तो लेने की देनी पड़ सबसे पहले रहो भैया। सबसे पहले इनको दूर करो, यहाँ से हटाई दो, हटाओ इनको, बच्चों को हटाओ अभी, तुरंत हटा दो इनको यहाँ से। सभी बच्चे बैठ जाएं अपने स्थान पर। श्रद्धा भक्ति सहित जन्माष्टमी भक्त मनाते संत बजा कर कीर्तन गाकर तुझको बाहर लाते नटवर तो बुलाते हीरे मुकुट लागे मोहन तुझको बाहर लाते तुझको बाहर लाते सारा दिन उपवास करे फिर तेरे दर्शन पाते तेरे दर्शन पाते पुरुषोत्तम तेरी जय हो सर्वोत्तम तेरी भक्तन हित पारस मणि भक्तन हित पारस मणि संतन सुखदाई ओ मोहन मुरारी तेरी माया बनाए हरिलाल की जय। महाराज वहां पर पहुंचे वसुदेव जी महाराज और लाला को यशोदा मैया के पास लेटाया, कन्या को लेकर कारागार में आ गए और बाकी कथा तो हम कल सुनाएंगे। अब तो बधाइयों का आनंद ले लें। अब इधर क्या हो रहा है गोकुल गांव में, गोकुल गांव में महाराज कितना आनंद उत्सव मन रहा है और सभी लोग अब उस आनंद में हम भी साथ में होंगे। और ऐसे नहीं
ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। दोनों हाथ ऊंचे करके और नाचते हुए कूदते हुए भगवान का जन्म हुआ है, तो सभी बधाइयों का आनंद लेंगे। सभी लोग नाचते हुए मस्ती में झूमते हुए ठाकुर जी के जन्म की बधाई का आनंद लें। बाकी बिहारी जी ने जन्म ले लिया, सभी लोग बगैर पूजा के कोई न रहे, भगवान को पूजा करते जाएं, करके आते जाएं, भगवान की पूजा करते जाएं और बधाइयों का भी आनंद लेते जाएं। दे दोरी मैया बधाई, दे दोरी मैया, दे दोरी मैया बधाई, दे दोरी मैया, तेरी 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 सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जिस माता का पूजन करनी है आज भगवान कृष्ण की, तो आगे आकर के पूजन कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। आज भगवान कृष्ण जन्म उत्सव है, जिसकी सूझाई को पूजा करनी है वो भी आ सकता है आगे और भगवान को प्रणाम करके जो भी आपकी सुविधा अनुसार है वो दक्षिणा दे सकेगा। श्री राधे, जय श्री राधे। और सभी लोग तू दिल में कुछ भाव की, दिल में कुछ भाव की, देखो अब ऐसे अगर बाकी बिहारी नहीं बुलाओगे तो आपके घर पड़ोसी नहीं आएगा। तो दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए